मितव्ययिता, मितव्ययिता बड़ी खूबसूरत होती है। इसमें मतांतरण, मत विचार से लोगों को बदलना, पलटना। कभी इंसान चाहे कैसा भी हो, उसके विचार कभी नहीं बदलते, जो जैसा पैदा हुआ है वैसा ही रहता है। इसलिए मोहन भागवत कहता है कि किसी को विरोधी नहीं मानना चाहिए। 10 सालों में जो हुआ वो भी बहुत अच्छा हुआ, और जो होगा साला वो भी बड़ा अच्छा होगा। हजारों सालों पहले जो हुआ वो भी बहुत अच्छा हुआ। अब जानबूझ करके हुआ या उपजाया गया जो कुछ भी है, वो कला, क्षेत्र, संस्कृति, विद्या, विस्तार जो हो उसका क्या, जन्म विप्रति, पैदाइशी प्रवृत्ति, नानाम धर्मानाम पृथ्वी। दुनिया भरे के नाना फडणवीस मत समझ लेना। नानाम धर्मानाम पृथ्वी, पृथ्वी का आधार है, ना वेदों का आधार है, ना निषदों का, ना ही पुराणों का, और ना ही कुरानों का। ये स्वार्थी लोगों का बनाया हुआ जाल, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन धरती पर विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के धर्म चलते हैं। कोई बकरी की पूजा करता है, कोई भेड़ की पूजा करता है, कोई बंदर की पूजा करता है, कभी हनुमान बोल देता है, कहीं और किसी की पूजा करता है। क्योंकि समाज में, देश में कलह नहीं चलता है। मोहन भागवत जी कहते हैं कलह नहीं चलता है। वो हेड है, हेड है एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, किसके? आरएसएस के। इसलिए उनको गुरुजी कहा जाता है। इस देश के तमाम मंदिरों के संचालक गुरुजी को कहा जाता है। परंपरा जो होती है वो उनको लिए गुरुजी कहा गया है। और साधु संतों के लिए अलग अलग उनको आचार्य भाचार्य क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं कि मणिपुर उपज गया या उपजाया गया, सवाल ये नहीं है ये क्यों हुआ, ये देखो कि फायदा कितना हुआ उससे, और फायदा अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कितना फायदा हुआ, कितने लोगों के घर जले, और जले तो जलने दो। विद्यार्थी अपने सहपाठियों को गोलियों से भूने, उन पर गोलियां चलाए, उनको मार डाले, ऐसी परिस्थिति आती है और आनी चाहिए। गोलियों से भून डालना चाहिए। ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट को ही गोलियों से भून डालना चाहिए, स्कूल कॉलेजों में मार डालना चाहिए। ऐसी परिस्थिति आती है, आने दो। जैसे जेएनयू में तांडव हुआ था वैसा होने दो। 10-20 महिलाओं के अगर बलात्कार होते तो होने दो। ऐसी परिस्थिति आनी चाहिए, बननी चाहिए, तभी लोग हिंदू बनते हैं, तभी तो गर्व होता है। हम गर्व से कहो हिंदू। जन्म विप्रति, नाना धर्मानम पृथ्वी, यही वो वाक्य है, श्लोक है जो जोश देता है कि हम ऊंचे जात वाले, ऊंचे धर्म के हैं, तो गोलियां चलाना हमारा धर्म है। बाहों से जन्म हुआ है ना क्षत्रिय का, तो गोलियां ढक 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 साला चलनी चाहिए, मजा आता है। ये हमारा काम है, इसलिए हम उच्च वर्णीय है, ऊंची जाति के। ये हमारी पैदाइशी है, भूत पिशाचिनी की तरह पैदाइशी प्रवृत्ति है, पैदाइशी बीमारी है। ये हमारी पैतृक संपदा है, प्रॉपर्टी है, ये हमारे गुण है। क्या? जन्म विप्रति। क्योंकि पृथ्वी पर अनेक प्रकार के धर्म है, नाना प्रकार के धर्म है। लोग किसी ना किसी धर्म को तो मानते ही है। बगैर धर्म के इंसान जिंदा रह ही नहीं सकता। इसलिए कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। इसलिए भी इंसानों में जातियां भी ऐसी चीज है। इसलिए कोई नीचा है, कोई ऊंचा है। ये भेद है, तो ये भेद का भाव भी रहना चाहिए, तभी तो लोग हिंदू बने रहेंगे। अगर ये भेदभाव नहीं रहेगा, जातियां नहीं रहेगी, तो हिंदू भी नहीं रहेगा। तो ये रहना ही चाहिए। और विद्यार्थी अपने सहपाठियों को गोलियों से भून डाले, उस पर गोलियां चलाए, मार डाले, ऐसी परिस्थिति जो आती है, आनी ही चाहिए, तभी वो ऊंची जात और वर्ण का बनता है। यही हमारी पैदाइशी विप्रति है, प्रवृत्ति है, बीमारी है। इसलिए हम ऊंचे जात और ऊंचे वर्ण के हैं। इन्हीं संस्कारों से पर्यावरण का रखरखाव करना है। क्या? पिताहीन मातृत्व ये दिखाना है, पिताहीन मातृत्व ये दिखाना है। लाड़ प्यार माँ सब करती है, लेकिन मोहब्बत बाप से करनी है। माँ कुछ नहीं है, ऐसा शो करना है।
माता का चलन समाज में प्रचलन नहीं ज़्यादा रहना चाहिए। औरत पैरों की जूती है, ऐसा भी कहा गया है। ज्ञान विज्ञान परंपरा का ज्ञान नहीं होता, विद्या का ज्ञान नहीं होता, इसलिए नाना प्रकार के धर्म चलते। इसलिए अपने मन को चित्त को समझाओ। क्यों? क्योंकि समिति समानी समानो मना, सहमति बनाओ, लोगों को समझाओ, अपना चित्त एकाग्र करो, तभी लोगों का चित्त भी एकाग्र होगा। मन को एक जगह लगाओ। शिक्षा का उपयोग गलत के लिए नहीं होता है, शिक्षा का उपयोग गलत के लिए नहीं होता है। शिक्षा का उपयोग काय के लिए होता है? बंदूक तलवार तीर और ऊंचा जात का ऊंचा वर्ण का कहने से होता है। विद्या न्याय दानाय च रक्षणम खलस, साधुओं विपरीत, इसके खिलाफ में काम करना है। विद्या न्याय दान, ये सब पागल है, पागलपन है। ये जन्म विपत्ति है। लोगों का शरीर मन बुद्धि, लोगों के शरीर केवल रहने चाहिए और वो भी मंद बुद्धि के रहने चाहिए, उनका दिमाग मंद बुद्धि का रहना चाहिए। और जब इंसान मंद बुद्धि से जिएगा तभी उस इंसान का जीवन सफल होगा, वरना बोध्या वो क्या भैंसे को बोलते हैं, बोधा भैंसे को बोलते हैं, वरना बोध्या गया तो गया, वो भैंस के ऊपर चढ़ने वाला नहीं है। इसलिए लोगों को समाज को समझाओ कि हम उपभोग की रेस में नहीं दौड़ते। काय में नहीं दौड़ते? उपभोग की रेस में। हम ऐसी करने वाले लोग नहीं है, हम मितव्ययी है। ये फतवा ड्रेस पहन लिए, भगवा ड्रेस पहन लिए और साधु संत बन गए, उसके बाद हमको कुछ लगता ही नहीं है। लेकिन पैसा आता है, चंदा आता है, वो ढोपटते जाओ, जेब में रखते जाओ। क्या? संयमित उपभोग। साधु सन्यासी एक ड्रेस, अब बड़वागिरी करो भगवागिरी करो, सॉरी, या दलाली वाला ड्रेस, सॉरी, एक रूप चाहिए, एक रूप, अकेला जीवन बस ये दिखाना है, ये मितव्ययिता दिखाना है, ये मितव्ययिता है। तब तो लोग आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे। संयमित उपभोग दिखाना है तो समाज में सादगी, स्व आधारित जीवन, स्वदेशी का चलन, स्वदेशी हिंदू का चलन, इसको नियम नहीं बनाना है, लेकिन यही नौटंकी तमाशा लोगों को दिखाना है। क्या? संयमित उपभोग। तब जाकर के उसमें परंपरा बनती है, उसी से विद्या आती है, लक्ष्मी आती है, पूजा आती है, आरती आती है, उसके अनुसार देश है कि नहीं है ये देखना चाहिए। इसलिए सबकी सहमति बना करके चलना है। तो हम देश की सेवा कर रहे हैं, ऐसा इसका मतलब होगा, ऐसा दिखेगा तो लोग वाहवाही करेंगे। ये हमारी जन्म विप्रति है। कला क्षेत्र संस्कृति विद्या परंपरा का पालन करना और दिखाना कि हम बड़े अनुशासित लोग हैं, एक लाइन में चलते हैं, उपभोग की रेस में नहीं दौड़ते। उपभोग की रेस में भोग उपभोग यानी राजपाट हमको नहीं चाहिए बाबा, लेकिन कुर्सी पे उन्हीं को बैठना, ऊंचे पदों पर वही लोग बैठते हैं। ये दिखाना है कि उपभोग की रेस में नहीं दौड़ते, हम मितव्ययी, हम धन दौलत नहीं रखते, लेकिन करना वही है, ये केवल दिखावा करना है। हम ऐसी लोग नहीं हैं, लेकिन पैसा जरूरत से ज़्यादा हमारे पास रहेगा। ब्राह्मण बनिया ठाकुर के पास पैसा रहता है तो वो अय्याशी ही करता है। क्या कहता है? उपभोग की रेस में नहीं है, वही उपभोग के, जैसे सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण को भिखारी बोल करके सारा धन दौलत ढोपट डालता है, राम राम जपना और पराया माल अपना। वो एक गाना बना था उस जमाने में। तो पैसों का संचय करते, पैसों के लिए जीते, पैसों के लिए मरते, अय्याशी करते, उपभोग करते, और पैसा इकट्ठा करने के लिए ही जीवन है, मरण है और भरण है। भरण इसलिए ऊंचे जात पंथ और धर्म के, ये हमारी प्रवृत्ति है, जन्म विप्रति, संयमित उपभोग। किंतु मितव्ययिता की बात करते हैं। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तुम 1 रुपया दोगे वो 10 लाख देगा। दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार करना चाहिए और कहना चाहिए भैया अतिथि देवो भव। ये ढोंग करना है, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, ऐसा होगा। किसी गरीब की हाय लगती है, गरीब के दिल को मत दुखाओ। ये भाषण देना है, ये कहना है गाय को भोजन खिलाओ, गरीब इंसान मरता है तुम्हारे बाजू में, साले को मरने दो, कौओं को भोजन खिलाओ, ये मितव्ययिता है।
ध्यान रखना, ये मितव्ययिता है और सुंदर सुंदर मोटिवेशन।